एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भारत में जिन दो कंपनियों की वैक्सीन को अप्रूवल मिला है वो दोनों कंपनियां आपस में ही भिड़ रही हैं। हम बात कर रहे हैं भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर पहले ही विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पुनेवाला ने यह भी कह दिया है कि उनके अलावा दो और वैक्सीन ही काम की अब रही है, बाकी सब पानी जैसी है। इस पर बहुत हंगामा हुआ। भारत बायोटेक के एमडी खासे नाराज हुए, जिसके बाद आज दोनों कंपनियों की तरफ से संयुक्त बयान जारी किया गया और इस विवाद को खत्म करने का ऐलान किया गया। अब दोनों ही तरफ से ये कह दिया गया है कि उनकी जो प्रायोरिटीज है, प्राथमिकता है, वो दुनिया को जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचाने पर है। यह है 12 पन्नों का वो संयुक्त बयान जिसने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के बीच खींची तलवारों को वापस उनके म्यान में डाल दिया है। यह भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा एला है, जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला पर भड़के हुए हैं। उनके भड़कने की वजह है आदर पूनावाला का एक टीवी इंटरव्यू, जिसमें आदर ने 3 वैक्सीन के अलावा बाकी सारी वैक्सीन को पानी जैसा बता दिया। आदर पूनावाला ने कहा था, दुनिया में सिर्फ 3 ही वैक्सीन है जिन्होंने अपनी प्रभावी क्षमता को साबित किया है। फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड, सिर्फ यही 3 वैक्सीन अभी तक काम की साबित हुई हैं। बाकी सारी वैक्सीन उतनी ही सुरक्षित हैं जितना पानी सुरक्षित होता है। लेकिन वैक्सीन की प्रभावी क्षमता क्या है? 70%, 80% या 90%? ये सिर्फ इन 3 वैक्सीन में ही साबित हुई है। भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को हरी झंडी दी गई। भारत में कई राजनीतिक पार्टियों ने यह आरोप लगाया कि भारत बायोटेक की वैक्सीन को हरी झंडी देने के लिए प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया गया। कल यह पूरा विवाद छाया रहा और इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला का ऐसा बयान सामने आ गया, जिसके बाद भारत बायोटेक के एमडी का भड़कना लाजमी था। Some local company in recent press release yesterday in the news, they said, "Oh, safety is like a water of other companies. Only 2 or 3 companies have done efficacy. Other vaccine is like a water. Safety is like a water." And I want to deny that. I want to say that, it hurts us as a scientist. We work 24 hours. That's what they deserve. We deserve that type of bashing from the people. कृष्णा एला इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में थे कि उनकी वैक्सीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आदर पूनावाला का बिना नाम लिए उन्हें काफी कुछ सुनाया। We do all systematically, 200% transparent, 200% honest clinical trial, and we get a bashing from everybody. We have done a wrong, please point out. But why is it you don't question the UK trial? Indian scientists want to bash on another Indian scientist. Maybe they want to prove that they're above Indians. I don't know if they want to say above Indian, are they going to get a British passport or are they going to get American passport? I don't know why. इसके बाद आज दोपहर में करीब 1 बजे आदर पूनावाला ने ट्वीट किया और लिखा, भारत बायोटेक के संबंध में हाल की कोई गलत बयानी पर सफाई देने के लिए एक संयुक्त सार्वजनिक बयान आएगा। इसके बाद ही दोनों कंपनियों का यह संयुक्त बयान आया। इस चिट्ठी में ही सबसे ऊपर लिखा है, भारत और दुनिया में कोविड-19 की वैक्सीन के टीकाकरण की तरफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की संयुक्त शपथ। इसके बाद 2 जगहों का एक साथ नाम लिखा है, पुणे और हैदराबाद, और नीचे आज की तारीख लिखी है। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में दोनों के बीच हुई बयानबाजी पर कोई बात तो नहीं लिखी, लेकिन यह जरूर लिखा है कि दोनों कंपनियों की प्राथमिकता दुनिया तक कोविड की वैक्सीन पहुंचाना है। स्टेटमेंट में लिखा है, मिस्टर आदर पूनावाला और डॉक्टर कृष्णा एला ने भारत और दुनिया में कोविड-19 की वैक्सीन को विकसित करने, बनाने और उसकी सप्लाई करने के लिए दोनों कंपनियों की तरफ से आपस में बात की। उन्होंने कहा कि उनके सामने सबसे बड़ा काम भारत और दुनिया में लोगों की जिंदगियां बचाना है। हम दोनों की कंपनियां राष्ट्र और विश्व के प्रति इसे अपना कर्तव्य समझते हैं कि कोविड की वैक्सीन का टीकाकरण आसानी से हो। दोनों वैक्सीन पर जब इतना विवाद हो रहा है तो यह जानना जरूरी है कि दोनों ही वैक्सीन कैसे तैयार की गई और ये काम कैसे करती है। सीरम की कोविशील्ड वैक्सीन कॉमन कोल्ड वायरस या एडिनो वायरस का एक कमजोर किया गया रूप है जो चिंपैंजी में पाया जाता है। कोवैक्सीन कोरोना वायरस के इनएक्टिवेटेड वायरस पर आधारित है। कोविशील्ड वैक्सीन नकली स्पाइक प्रोटीन पैदा करती है जो फिर एक प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया पैदा करता है जिससे वायरस के प्रति इम्यून सिस्टम तैयार हो जाता है।
बंदरों पर की गई एक स्टडी में यह पाया गया कि कोरोना वायरस के इनएक्टिवेटेड वर्जन पर तैयार वैक्सीन संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है। कोविशील्ड की एफिकेसी यानी प्रभावी क्षमता 70% बताई जा रही है, जबकि कोवैक्सीन की प्रभावी क्षमता का डाटा अभी आना बाकी है। ये भी विवाद की एक बड़ी वजह है। ये कहा जा रहा है कि प्रभावी क्षमता का डेटा आने के बाद ही वैक्सीन लगाई जानी चाहिए, लेकिन आज सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि महामारी के हालात में तीसरे चरण के ट्रायल में ही वैक्सीन को इजाजत दी जा सकती है। The safety, immunogenicity and efficacy data are required for approval of a vaccine in a non-emergency situation. This is for a non-emergency: safety, efficacy and immunogenicity. In a pandemic situation, restricted use is considered based on safety and immunogenicity data, while phase 3 is still ongoing. Now, the subject expert committee guides the DCGI in the process of decision making for restricted use under emergency situation. So now we have these two vaccines, Covishield and Covaxin. Next, please. विवाद अपनी जगह है, लेकिन दोनों ही वैक्सीन इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए तैयार है। पर बड़ा सवाल अब भी ये है कि वैक्सीन लगाई कब जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वो वैक्सीन के ऐलान होने के 10 दिन के भीतर वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है। डीसीजीआई ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को 3 तारीख को अप्रूवल दिया था, यानी इस हिसाब से 13 या 14 जनवरी को टीकाकरण शुरू हो सकता है। और 14 तारीख से टीकाकरण की संभावना इसलिए लगती है क्योंकि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर, EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।